नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 ऐसे क्वेश्चनों की जो बार बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के जितने भी हमारे छात्र हैं जो रेलवे ग्रुप डी की सीरीज प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोग उनका आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करें और अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताते हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आगे भी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचाए जाते रहें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आपका अपना टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। 12,600 से भी ज़्यादा छात्र यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। रेलवे ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी दोस्तों आपको हमने अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रेलवे की ग्रुप डी की फ्री मॉक टेस्ट भी हमने अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करा रखी। तो अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। आपको ये टेलीग्राम चैनल आसानी से मिल जाएगा और इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, पूरा कंटेंट पढ़ लेना और काफ़ी ज़्यादा जीके, जीएस और साइंस के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कराए गए। तो इसका लाभ जरूर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। तो देंगे सबसे पहले वन लाइनर देख लेते हैं जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? तो सैंडल पीक। सैंडल पीक इसका सही उत्तर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक इसका राइट आंसर है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप जो हैं प्रवाल उद्गम के जो हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर इसका राइट आंसर है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है ये भारत और श्रीलंका दो देशों के बीच में स्थित है। आवो जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? आवो जनजाति असम से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? तो ये फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयागराज को इसका राइट आंसर है। कर्क रेखा किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बता दें कर्क रेखा जो है ये आप लोगों किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम, इनसे होकर कर्क रेखा जो है ये गुजरती है। कड़ामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो कड़ामम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ ये आपकी केरल में स्थित हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो आपको बता दें कर्नाटक और तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद जो है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ जो है न्यूमूर द्वीप के कारण जो है भारत से विवाद चल रहा है बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी इसका सही उत्तर है। इसी को बिहार का जो है शोक कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई के जो बंदरगाह हैं इसी को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तट रेखा जो है ये सबसे लंबी है। वहीं बात करें किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा जो है प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य जो है 1911 की ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक जो सेवा है ये प्रारंभ की गई थी इलाहाबाद और नैनी के बीच में। कोणार्क रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोलकाता और मुंबई को भोर घाट जो दर्रा है ये जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया इसका राइट आंसर है। इसी को भारतीय यहाँ पे आपको बताते हैं इसका राइट आंसर आपका कोलकाता हल्दिया इसका सही उत्तर है। इसके बाद भारतीय इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत यात्रा पर आया था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। राइट आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर है। सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेस्ली थे। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप जो है किसने प्रदान किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को सुनिश्चित और एक व्यापक रूप प्रदान किया था। ये 1798 से लेकर 1805 तक ये भारत में रहे थे, अधिकारी के रूप में कार्य करते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी मुकदमा या खत, इसका राइट आंसर ये था। इसके बाद अगला है सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सलहर के युद्ध में जो है मुगल सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन है सलहर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1672 ईस्वी में लड़ा गया था। 1672 ईस्वी में सलहर का युद्ध जो है शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बिहार। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार इसका राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य में जो है सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हम्पी से विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो राइट आंसर है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे राइट आंसर है भू राजस्व विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता है? तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट इसका राइट आंसर है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो राजा कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा जाता है। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो पैगोड़ा इसका राइट आंसर था। विजयनगर की मुद्रा का नाम पैगोड़ा था। विजयनगर किस नदी के किनारे या तट के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। होगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ईश्वर का निवास स्थान क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है और इसका आंसर है आपका प्रयागराज। 5 नदियों की भूमि राइट आंसर है पंजाब। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ 7 टापुओं का नगर, ये आपका राइट आंसर है मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। इसके बाद अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। त्योहारों का नगर मदुरई। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर इसका राइट आंसर है कोलकाता। नवाबों का शहर इसका सही उत्तर है लखनऊ। जितने भी क्वेश्चन है वन लाइनर हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इस्पाती नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, जीके और जीएस में। रैलियों का नगर नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। इसके साथ ही साथ पूर्व का वेनिस कोची। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। इसके बाद सभी वन लाइनर एक फिर से आ जाते हैं और ये बार बार पूछे जा रहे हैं 30 वर्षों से लगातार विभिन्न एग्जामों में और ग्रुप डी के एग्जामों में तो बार बार पूछे जा चुके हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्राइट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। सॉल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश जो है मध्य प्रदेश।
मलय का देश, कर्नाटक को मलय का देश कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा